नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय यानी एमएसएमई मंत्रालय के नेशनल एससी/एसटी हब कार्यालय लुधियाना का प्रमुख मैं रविकांत आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एमएसएमई मंत्रालय अपने विभिन्न कार्यालयों तथा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को सहायता प्रदान करता है। एससी/एसटी उद्यमी भाई बहनों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा 2016 में नेशनल एससी/एसटी हब स्कीम की शुरुआत की गई। हब स्कीम के लाभों को एससी/एसटी उद्यमियों तक पहुंचाने के लिए तथा हब योजना की जागरूकता के लिए हब कार्यालय लुधियाना समय समय पर विभिन्न स्थानों पर मीटिंग, सेमिनार इत्यादि करता रहता है। लेकिन इस कोरोना काल में फिजिकल मीटिंग्स अभी संभव नहीं है, इसलिए हब स्कीम की जागरूकता के लिए ये वेब बेस्ड सेशन किया जा रहा है, ताकि आप अपने घर में सुरक्षित बैठे स्कीम की जानकारी का लाभ लेकर अपने नए उद्योग स्थापित कर सकें या पहले से चल रहे उद्योगों को बढ़ा सकें। दोस्तों, एमएसएमई सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था का अति महत्वपूर्ण सेक्टर है। देश की जीडीपी, देश के निर्यात तथा देश में रोजगार सृजन में एमएसएमई सेक्टर महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेशनल सैंपल सर्वे के 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार देश में 6.25 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई इकाइयां कार्यरत हैं, जो 11.25 करोड़ के लगभग रोजगार प्रदान कर रही हैं। एमएसएमई के फील्ड ऑफिसेज जैसे कि एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, कॉयर बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एमएसएमई, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेंट्रल टू रूम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स व टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय देश के लघु उद्योगों को विभिन्न तरह की सेवाएं दे रहा है। दोस्तों, कारोबार या उद्योग मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरिंग उद्योग, जिसमें कोई वस्तु या उत्पाद बनाया जाता है, जैसे कि मशीनें हैं, इक्विपमेंट हैं, टूल्स हैं, कपड़े हैं, सीमेंट है, फर्नीचर है, गाड़ियां, कंप्यूटर, पेन, मोबाइल या जो भी कोई चीज हम अपने आसपास देखते हैं, वो संभवतः मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में बनी हुई होती है। इसी तरह कुछ ऐसे उद्योग भी होते हैं जिसमें बनता कुछ नहीं बल्कि किसी न किसी तरह की सेवा दी जाती है, जैसे अकाउंट्स के काम है, कंसल्टेंसी के काम है, ब्यूटी पार्लर के काम है, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल फिटिंग इत्यादि के काम है, दफ्तरों कारखानों में सिक्योरिटी के काम है, ट्रांसपोर्टेशन के काम है, साफ सफाई के काम है, रख रखाव के काम है। ये सब काम सेवा क्षेत्र के उद्योग में आते हैं। इसी तरह तीसरी श्रेणी भी होती है जिसको ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें किसी का बनाया हुआ माल ट्रेडर अपनी दुकान या शोरूम या किसी अन्य जगह पर रखता है और ग्राहक को बेच देता है। उद्योगों की पहली 2 श्रेणियां एमएसएमई मंत्रालय के दायरे में आती हैं। दोस्तों, जैसे हमारी आपकी पहचान आधार कार्ड है, इसी तरह उद्योगों की पहचान उद्योगधार है। इसे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। जुलाई 2020 से इसे उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। सरकार द्वारा हाल ही में जारी गाइडलाइंस के अनुसार अगर कोई उद्योग 1 करोड़ तक की मशीनें लगाकर किया जाता है और उसकी सालाना टर्नओवर 5 करोड़ तक है, तो वह उद्योग सूक्ष्म या माइक्रो उद्योग श्रेणी में आता है। इसी तरह 1 करोड़ से ज्यादा तथा 10 करोड़ तक की मशीनें लगाकर स्थापित किया गया उद्योग जिसकी सालाना टर्नओवर 50 करोड़ तक है, वह लघु उद्योग या स्मॉल उद्योग की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार 10 करोड़ से ज्यादा और 20 करोड़ तक की मशीनें लगाकर स्थापित किया गया उद्योग जिसकी सालाना टर्नओवर 100 करोड़ तक है, वह मध्यम या मीडियम उद्योग श्रेणी में आता है। दोस्तों, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या एमएसएमई सर्टिफिकेट एमएसएमई मंत्रालय की वेबसाइट www.udyamregistration.gov.in पर ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है, जो कि इस तरह का होता है। बाईं तरफ उद्योग आधार का सैंपल है जो कि जुलाई 2020 से पहले था, और दाईं तरफ उद्यम रजिस्ट्रेशन है जो कि जुलाई 2020 से शुरू है। जुलाई 2020 से
उद्यम रजिस्ट्रेशन ही किया जा रहा है और जुलाई 2020 से पहले बने हुए उद्योग आधार उद्यम रजिस्ट्रेशन में बदले जाने अपेक्षित हैं। अब नेशनल SC/ST हब योजना के बारे में बात करते हैं। ये स्कीम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2016 में उद्घोषित की गई थी तथा MSME मंत्रालय के तत्वाधान में NSIC द्वारा देश भर में खोले गए 15 हब कार्यालयों के माध्यम से इस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। SC/ST उद्यमियों को सरकारी खरीद के साथ जोड़ना, ST/ST भाई बहनों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना, उद्योग के लिए लोन लेने में मदद करना तथा SC/ST उद्यमियों को उद्योग से संबंधित हर प्रकार की मदद करना स्कीम के मुख्य लक्ष्य हैं। हब स्कीम में मिलने वाले लाभ इस प्रकार हैं दोस्तों। जब भी हम कोई लोन लेते हैं तो बैंक उस लोन पर प्रोसेसिंग फीस लगाते हैं। SC/ST उद्यमियों द्वारा लिए गए हर बिजनेस लोन की प्रोसेसिंग फीस का 50% हब के द्वारा रिइंबर्समेंट कर दिया जाता है, चाहे वो एक लोन हो या एक से ज्यादा हो। एक साल में 1 लाख तक के बैंक लोन की प्रोसेसिंग फीस की अदायगी हब द्वारा की जाती है। इसी तरह अगर हम टेंडर के माध्यम से किसी सरकारी विभाग की सप्लाई के साथ जुड़े हैं तो अक्सर डिपार्टमेंट्स परफॉर्मेंस बैंक गारंटी की मांग करते हैं। SC/ST उद्यमियों द्वारा सरकारी टेंडरों संबंधी ली गई बैंक गारंटियों पर बैंकों द्वारा ली गई प्रोसेसिंग फीस का 50% भी हब की तरफ से रिइंबर्समेंट किया जाता है, चाहे ये एक बैंक गारंटी हो या एक से ज्यादा हो। एक साल में 1 लाख तक की बैंक गारंटी की प्रोसेसिंग फीस की अदायगी हब द्वारा कर दी जाती है। इसी तरह आपके कारोबार में अगर मटेरियल टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है या प्रोडक्ट टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है और ये टेस्टिंग आप NABL अक्रेडिटेड लेबोरेटरी से करवाते हैं तो उस लेबोरेटरी की फीस का 50% हब द्वारा रिइंबर्समेंट कर दिया जाता है, चाहे ये टेस्टिंग आप एक बार करवाएं या ज्यादा बार करवाएं। एक साल में 1 लाख तक की टेस्टिंग फीस की अदायगी हब द्वारा की जाती है। दोस्तों, एक्सपोर्ट में सहायता के लिए देश में अलग अलग सेक्टरों की एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनी हुई हैं जो उद्योगों को एक्सपोर्ट में मदद करती हैं। आप लोगों द्वारा ली गई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के लिए दी गई मेंबरशिप फीस का या रिन्यूअल फीस का भी 50% हब की तरफ से रिइंबर्समेंट कर दिया जाता है। इसी प्रकार आपको अपने उत्पादों की बिक्री के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए एक साल में 4 डोमेस्टिक एग्जीबिशन तथा 2 इंटरनेशनल एग्जीबिशन में भाग लेने की मदद की जाती है। इसमें स्टॉल का किराया, आने जाने का किराया, सामान ले जाने का किराया, इन सब की रिइंबर्समेंट हब द्वारा की जाती है। दोस्तों, MSME के तत्वाधान में B2B पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर देश विदेश के टेंडरों की जानकारी, ट्रेड लीड्स, फ्री कैपेसिटी की जानकारी और जो यूनिट इसमें रजिस्टर्ड हैं उनको अपना वेब पेज बनाने की सुविधा तथा इसमें एक बहुत इंटरैक्टिव डाटाबेस का प्रोविजन है। जो लोग इस पोर्टल पर जुड़ना चाहते हैं, जर्नल उद्यमी के लिए इसकी रजिस्ट्रेशन 7,000 के आसपास की होती है, जो कि SC/ST भाइयों के लिए निःशुल्क है। सभी SC/ST भाइयों से निवेदन है कि वो अपने अपने यूनिट्स को B2B पोर्टल में रजिस्टर्ड करवाएं। इसी तरह कैपेसिटी बिल्डिंग में उद्यमी को खुद या उसके 18 साल की उम्र के बच्चे को शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट कोर्स, स्किल ट्रेनिंग या बिजनेस संबंधी ट्रेनिंग के लिए किसी इंस्टीट्यूट द्वारा ली गई फीस का 90% हब की तरफ से रिइंबर्समेंट कर दिया जाता है, बशर्ते कि ये ट्रेनिंग सरकार द्वारा चिन्हित 50 इंस्टीट्यूट में से एक हो। इन इंस्टीट्यूट्स की जानकारी हब की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सरकारी टेंडरों में भाग लेने के लिए NSIC की सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन बहुत लाभकारी होती है। MSME यूनिट्स को सरकारी टेंडरों के टेंडर डॉक्यूमेंट निःशुल्क मिलते हैं, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट से छूट मिलती है तथा 15% प्राइस प्रेफरेंस का भी प्रावधान है। इस रजिस्ट्रेशन के लिए जर्नल क्लास के उद्यमी को प्रोसेसिंग फीस तथा इंस्पेक्शन फीस को मिलाकर
15 से 20 हजार का खर्च करना पड़ता है, जो कि SC/ST उद्यमी भाइयों को 100 रुपए की टोकन राशि पर दी जाती है। इस रजिस्ट्रेशन के लिए कागजात तैयार करने में हब द्वारा कंप्लीट हैंड होल्डिंग की जाती है, जिसमें किसी तरह की कोई फीस नहीं होती। ये NSIC की सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन का एक सैंपल है। दोस्तों, अब MSME मंत्रालय के कुछ मुख्य स्कीमों का जिक्र करना भी अनिवार्य है, जिसमें से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम या PMEGP, जिसमें 25 लाख तक के लोन दिए जाते हैं। SC/ST उद्यमी भाइयों के लिए स्पेशल क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम है, जिसमें मशीन के लोन पर 25% सब्सिडी हब स्कीम में दी जाती है। CGTMSE स्कीम है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्कीम फॉर MSMEs, जिसके अंतर्गत आपके लोन की गारंटी बैंकों को सरकार द्वारा दी जाती है। सरकारी विभागों द्वारा की गई खरीद का 25% अनिवार्य खरीद की स्कीम भी है। क्लस्टर डेवलपमेंट की स्कीम है, डिजाइन क्लिनिक इत्यादि स्कीमें हैं, जिसमें MSME मंत्रालय उद्योगों को सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त लोन के लिए मुद्रा स्कीम है, जिसमें किसी भी तरह के कारोबार के लिए 10 लाख तक के लोन दिए जाते हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, जिसमें 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक के लोन SC/ST या वुमेन एंटरप्रेन्योर को दिए जाते हैं। इन स्कीम्स में से प्रोक्योरमेंट फ्रॉम MSME स्कीम, इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सरकारी खरीद नीति 2012 के अंतर्गत सरकार द्वारा सरकारी विभागों की खरीद का 25% MSME से तथा 4% SC/ST MSME से लेना अनिवार्य किया गया है। पिछले 4 साल की सरकारी उद्यमियों, जिसको CPSE कहते हैं, उनकी खरीद का डाटा अगर देखा जाए, उसका विश्लेषण करें, तो हम पाते हैं कि MSME की अनिवार्य खरीद का 25% का लक्ष्य तो पूरा हो रहा है, लेकिन SC/ST उद्यमियों से की जाने वाली खरीद के 4% लक्ष्य के मुकाबले मात्र आधा प्रतिशत ही किया जा रहा है। ये सच है कि जीरो खरीद से 850 से लेकर 900 करोड़ तक की सालाना खरीद SC/ST उद्यमियों से की जा रही है, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर देखें तो आधे % तक ही पहुंच पाए हैं। इसमें बहुत सारी गुंजाइश है और बहुत सारा काम अपेक्षित है। सभी SC/ST उद्यमी भाइयों से निवेदन है कि सरकारी खरीद से जुड़कर अपना आरक्षित हिस्सा लेने का प्रयास करें। देश भर में खोले गए हब कार्यालय SC/ST उद्यमियों को नए उद्यम लगाने के लिए या पहले से चल रहे उद्यमों की एक्सपेंशन के लिए लोन लेना हो, उद्योग आधार बनाना हो, उद्यम रजिस्ट्रेशन करनी हो, MSME डाटा बैंक एंट्री करने के लिए, देश विदेश में प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए, सरकारी विभागों के साथ वेंडर डेवलपमेंट कार्यक्रम करके यूनिट्स को वेंडर बनाने में, सब्सिडी क्लेम में, सरकारी टेंडर ढूंढने तथा सरकारी टेंडर भरने में हर प्रकार की हैंड होल्डिंग कर रहे हैं और ये सब सेवाएं हब में निःशुल्क हैं। SC/ST भाइयों और बहनों और उद्यमियों से निवेदन है कि अपने नजदीकी हब कार्यालय से संपर्क करें और इस स्कीम के लाभ लेना सुनिश्चित करें। हब कार्यालय लुधियाना पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर तथा चंडीगढ़ के SC/ST भाई बहनों और उद्यमियों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। इन क्षेत्रों के SC/ST भाई बहन और उद्यमी हब कार्यालय लुधियाना में विजिट करके, टेलीफोन करके या ईमेल करके सेवाएं ले सकते हैं। हब स्कीम का राइटअप 28 भाषाओं में हब की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट का एड्रेस और लुधियाना कार्यालय के संपर्क की सारी डिटेल इस स्लाइड में दे दी गई हैं। हालात ठीक होते ही एक बार फिर हम आपके क्षेत्र में, बल्कि आपके डोर स्टेप पर आपको सेवाएं देने के लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।